इस खबरनामे को पेश करदा अलमन्नान ज्वेल्स शालीबंडा हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद खलीलुज़्ज़मा आपका MKTV चैनल में खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं आज की एक अहम खबर पर। हैदराबाद में मुक़िम मुस्लिम पर मबनी सियासी जमात ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात में 100 में से 99 सीटों पर अपनी जमा पूंजी खो दी है। अगरचे इसने 2017 के मुकाबले में कुछ ज़्यादा वोट इकट्ठे किए हैं, लेकिन असदुद्दीन अवैसी की क़यादत वाली पार्टी ख़ास तौर पर मुस्लिम अक्सरियती इलाक़ों में ऐसा करने में बुरी तरह नाकाम रही है और उसने एक भी सीट नहीं जीती। जुमे को कश्मीर के ग्रेस सेक्टर में भारतीय फौज का चीता हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। खबर रसा एजेंसी PTI ने हुक्काम के हवाले से बताया कि हेलीकॉप्टर बीमार BSF एहलकारों को लेने जा रहा था। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं और टीमों को पैदल रवाना किया जा रहा है, जबकि फिजाई जासूसी टीम जिंदा बच जाने वालों की तलाश में है। फौरी तौर पर हादसे की वजह और हलाकतों का पता नहीं चल सका। एक एहलकार के मुताबिक हेलीकॉप्टर लैंड करने ही वाला था, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से बहक गया। आखिरकार कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, ये BJP का पैगाम था जब इसने 4 रियासतों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा को बरकरार रखा। जुमेरात को जैसा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तजवीज़ किया कि 2022 के असेंबली इंतखाबात के नताइज ने 2022 के असेंबली इंतखाबात के नताइज को आगे बढ़ाया है। 2024 के कौमी इंतखाबात अगले साल कर्नाटक और त्रिपुरा में वोट डालने के साथ दोनों रियासतों के वज़ीराए आला पहले से ज़्यादा पुरएतमाद है, ऐसा लगता है। 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की खराब कारकर्दगी इसके राज्यसभा नंबरों को मुतासिर करेगी और पार्टी अब पार्लियामेंट के ऐवान बाला में कायद हस्ब इख्तलाफ का दर्जा खोने के इम्कान पर नज़र डाल रही है। इस साल ऐवान बाला के लिए दोबारा इंतखाब के इनेकाद के बाद कांग्रेस की तादाद तारीखी कम तरीन सतह पर होगी और कायद हस्ब इख्तलाफ का दर्जा बरकरार रखने के लिए दरकार कम अज़ कम ताकत के करीब होने का इम्कान है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जुमेरात को रणदीप सिंह सरजीवाला के वज़ीर आला के तौर पर अपनी मियाद पुरअज़ीम पुरानी पार्टी की जिल्लत में शिकस्त के बाद कांग्रेस पर सख्त हमला किया। सरजीवाला के दावे का जवाब देते हुए कप्तान ने कहा कि कांग्रेस की क़यादत कभी नहीं सीखेगी। कांग्रेस हाईकमान पर तंज करते हुए पंजाब लोक कांग्रेस के सरबराह ने पूछा, यूपी में कांग्रेस की जिल्लत में शिकस्त का जिम्मेदार कौन है? मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड का क्या होगा? तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन TSRTC ने महात्मा गांधी बस स्टेशन पर सामान ले जाने वाली और बच्चों के साथ सफ़र करने वाली ख़वातीन मुसाफिरों की सहूलत के लिए बेबी ट्रॉली सर्विस शुरू की है। ANI से बात करते हुए TSRTC के रीजनल मैनेजर वरा प्रसाद रंगारेड्डी ने कहा कि चूँकि बस स्टेशन बहुत बड़ा है, इसलिए बूढ़ों और ख़वातीन के लिए बच्चों को सामान के साथ प्लेटफॉर्म तक ले जाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए TSRTC ने सर्विस शुरू की है। हैदराबाद में 2 बड़े बस स्टेशन हैं। रेड्डी ने कहा, हमने मरकजी सड़क से महात्मा गांधी बस स्टेशन के दाखिले रास्ते तक मुफ्त बैटरी वाली बग्गी शुरू की। उन्होंने बताया कि ये फैसला छोटे बच्चों और शीरखवार बच्चों को ले जाने वाली ख़वातीन की सहूलत के लिए लिया गया है। मौजूदा ट्रोलर के इस्तेमाल पर मुनहसर है। मजीद 2 या 3 ट्रॉलियाँ मुतारिफ कराई जाएंगी। रेड्डी ने मजीद बताया कि इसी तरह की ट्रॉली दूसरे बस स्टेशन में भी शुरू की जाएगी। मैनेजिंग डायरेक्टर की हिदायत के मुताबिक RTC की तरफ से खास तौर पर ख़वातीन और बुजुर्गों के लिए बहुत से इक़दाम किए जा रहे हैं। रेड्डी ने कहा, हम लोगों से दरख्वास्त करते हैं कि वो इस सहूलत को इस्तेमाल करें और हमें मजीद बहुत से इक़दाम मुतारिफ कराने की तरगीब मिलेगी। तेलंगाना हाई कोर्ट के जस्टिस शमीम अख्तर जुमे को दोपहर 2:15 बजे फैसला सुनाएंगे, जो कि 3 BJP MLAs की जानिब से कानून साज असम्बली से मुअत्तली के खिलाफ दायर की गई। जज ने जुमेरात को फैसला महफूज कर लिया। दरख्वास्त की समाअत करते हुए जस्टिस अख्तर ने कहा कि वो सेक्रेटरी कानून साजी और कानून साज असम्बली के रवैये से हैरान है, जिन्होंने हाई कोर्ट के जारी करदा नोटिस लेने से ग्रेस किया। अदालत ने बुध के रोज़ सेक्रेटरी को अदालती मैसेंजर के जरिए नोटिस भेजा था, जिसमें MLA T राजा सिंह, M रघुनंदन राव और इटाला राजेंद्र की तरफ से दायर दरख्वास्त का जवाब तलब किया गया था। जुमेरात को मैसेंजर के जरिए अदालत को बताया गया कि इन्हें असेंबली के अहाते में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई और दाखिली दरवाजे पर मौजूद सिक्योरिटी अमले ने इन्हें ये कहकर रोक दिया कि इजलास जारी है। दरख्वास्त गुजारों ने अदालत को मुताल्ला किया कि असेंबली गेट पर
पुलिस और मार्शलों ने रघुनंदन रॉय के पर्सनल असिस्टेंट वंशी कृष्णा को रोक दिया, हालांकि इसने अपना शनाख्ती कार्ड और अदालती हुक्म जाहिर किया। समाअत के दौरान जस्टिस अख्तर ने एडवोकेट जनरल से पूछा कि अदालती मैसेंजर और MLA के पर्सनल असिस्टेंट असेंबली सेक्रेटरी को नोटिस क्यों नहीं दे सकते। एशिया का सबसे बड़ा सोल एविएशन शो यहाँ के बेगमपेट हवाई अड्डे पर 24 से 27 मार्च तक मुनक़िद होगा, जिसके पहले 2 दिन कारोबारी दिन होंगे और बाकी आम लोगों के लिए। विंग्स इंडिया का 5वां एडिशन शहरी हवाबाजी पर एक 2 साला नुमाइश शहरी हवाबाजी की वजारत और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद की गई है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने जुमे को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से 3 शहरी इदारों को दोबारा मुत्तहिद करने के बहाने शहर में आने वाले बल्दियाती इंतखाबात को मुलतवी ना करने की अपील करते हुए कहा कि ये जमहूरियत के लिए बड़ा ख़तरा होगा। उन्होंने रियासती इलेक्शन कमिश्नर से ये भी कहा कि वो मरकज़ के किसी दबाव के सामने ना झुकेंगे और खुले आम ऐलान करेंगे कि आया नहीं इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान को मुलतवी करने के लिए मरकज़ की तरफ से धमकी दी गई थी या रिश्वत दी गई थी। AIMIM के सरबराह असदुद्दीन अवीसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने बीजेपी को इख्तिदार देने का फैसला किया है और वो इनके फैसले का एहतराम करते हैं। हैदराबाद में मीडिया के नुमाइंदों से खिताब करते हुए अवीसी ने कहा, यूपी आवाम ने बीजेपी को इख्तिदार देने का फैसला किया है। मैं अवाम के फैसले का एहतराम करता हूँ। मैं AIMIM के रियासती सदर, कारकुनों, अरकान और अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें वोट दिया। हमारी कोशिशें बहुत थीं लेकिन नताइज हमारी तौक़ियात के मुताबिक नहीं आए। हम दोबारा मेहनत करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा, तमाम सियासी पार्टियां EVM का मसला उठाकर अपनी शिकस्त छुपाने की कोशिश कर रही हैं। ये EVM की गलती नहीं है बल्कि लोगों के जहनों में चुप है। हम कल से दोबारा काम शुरू कर देंगे और मुझे यकीन है कि हम अगली बार बेहतर काम करेंगे। हैदराबाद के MP ने मज़ीद कहा, उत्तर प्रदेश की अक़लियतों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। लखीमपुर खेरी में भी बीजेपी जीत गई। लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे हौसले अब भी बुलंद हैं। फ़िलहाल के लिए खबरनामा इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।